हेलो दोस्तों, आज है डे 26 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी निष्काम कर्म किया, इसलिए तुम्हें भी उनके ही मार्ग पर चलना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। श्लोक 16। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका तय बुद्धिमान लोग भी नहीं कर पाते। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 17। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनकी सत्य को समझना कठिन है, पर इनका ज्ञान बहुत गहरा है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्मकृत। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। वे सभी प्रकार के कर्मों को कर भी योगी कहलाते हैं और वे अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुद्धाः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने सभी कर्म सांसारिक सुखों की कामना को त्याग कर करते हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों के फलों के मोह को त्याग कर ऐसे ज्ञानी सदा संतुष्ट रहते हैं और वे किसी पर निर्भर नहीं होते। वे कर्म करते हुए भी वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 26 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।